सबको ये भी पता है कि संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख कितना ताकतवर है, जिसके इशारे पर ईडी की टीम तक पर जानलेवा हमला हो गया। बॉस, ईडी की टीम पे जानलेवा हमला हो गया तो ये महिलाएं, आम महिलाएं क्या हैं? लेकिन बावजूद इसके ममता बनर्जी ये कहकर अपना बचाव कर रही हैं कि संदेश खाली में तो किसी महिला ने एफआईआर नहीं कराई, जबकि उन्होंने खुद पुलिस को स्वतः संज्ञान लेने के लिए कहा। अरे बॉस, महिलाएं जो बात निकल कर आ रही हैं कि वो कह रही हैं कि भाई हमको पुलिस पर भरोसा ही नहीं, आपने कह दिया पुलिस को तो उनको भरोसा आ जाएगा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो तो संदेश खाली में अधिकारियों को भेज रही हैं, किसी को दिक्कत है तो वो अपना दर्द बताएं, अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वो न्याय दिलवाएंगे। अधिकारियों को भेज रही हैं, मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं चली जाती? आप एक महिला हैं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा गई, वो बंगाल जा सकती हैं दिल्ली से, आप बंगाल में होकर बंगाल नहीं जा सकती हैं, चीफ मिनिस्टर हैं आप। लेकिन ममता बनर्जी को यह समझना होगा कि जिस पुलिस को आप एक्शन लेने के लिए कह रही हैं, पीड़ित महिलाएं उस पुलिस पर ही भरोसा नहीं कर रही। हमारे सहयोगी अभिषेक ने संदेश खाली में लोगों से बात की तो पता चला कि पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस पीड़ित को शाहजहां शेख के पास ही भेज देती थी। सुनिए एक बार कि वहां के लोग क्या बता रहे हैं। क्या माहौल है यहाँ का, जरा बताइए। बहुत खराब माहौल है यहाँ का। ये तीनों मिलके यहाँ पे पूरा शोषण शासन सब कुछ कर रहे हैं। कौन है ये तीनों? शेख शाहजहां, शिबू हजरा और उत्तम सरदार, ये तीनों मिलके। इनके खिलाफ कुछ बोलने जाओ, पुलिस तो करते ही नहीं कुछ भी, बोलते उल्टा उनके पास जाओ। उनके पास जब जाएंगे तो पार्टी ऑफिस लेके मार धर करते हैं। कहाँ है पार्टी ऑफिस? संदेश खाली है, धमा खाली है, हर जगह है इनका पार्टी ऑफिस। वहीं लेके उठा के ले जाएगा, मारेगा। तो ये संदेश खाली के बारे में अभी हम सुन रहे हैं, पहले हमें संदेश खाली के बारे में इतना नहीं पता था। आज आखिर आप क्यों उठे हैं? आज आखिर आप अपनी आवाज क्यों उठा रहे हैं? डर से कोई कुछ नहीं बोलता था, बोलेगा तो उठा के लेके मारेगा उन लोग। जब ईडी आया शेख शाहजहां को उठाने के लिए, तब ये सब जगह है। यार कितना दिन हम लोग ऐसा है, कितना दिन है मारेगा, सब एक साथ इसलिए लड़ रहे हैं। अब जब तक आप लोग हैं कुछ नहीं बोल रहे, अब लोग जब भी चला जाओगे फिर वो लोग मारना शुरू कर देगा, इसलिए हम अपना फेस नहीं दिखा पा रहे। तो कितना डर और दहशत है, क्या करते हैं ये लोग यहाँ पे? क्या नहीं करते हैं लोग, इनकी बस चले तो ये भेज देगा संदेश खाली। ऐसा है इन लोग। डर दहशत देखिए, इनकी शरीर कांप रही है, सिहरन हो रहा है। अब जरा देखिए हरिंदर जी, फोटो में दिखाइए जरा, ये वीडियो दिखाइए जरा, किस तरीके से कांप रहे हैं ये बात करते हुए। ये डर है, ये दहशत है। महिलाओं के साथ भी बोला जा रहा है कि कुछ अत्याचार होता है। हाँ, जिनके घर में अच्छा महिला हो देख के जाएगा, बोलेगा आओ कुछ मीटिंग है। ये सब बातें जितना लोग सुन रहे हैं, हर कोई यही कह रहा है कि ऐसा तो पुरानी फिल्मों में देखते थे बॉस, कि कोई विलन होता था, उसका जिसका मन उसको बुला लेता था, और फिर पुलिस जो है उसके पास शिकायत करने जाओ तो पुलिस हंसती थी और फिर उसी के पास भेज देती थी। ये सब फिल्मों में लोगों ने देखा है। और आज बंगाल में जो पीड़ित हैं वही बातें बता रहे हैं कि उनके साथ रियलिटी में हुई है। ये आरोप लगा रहे हैं वो लोग। संदेश खाली हिंसा में टीएमसी नेता शाहजहां शेख अभी तक फरार है और पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। संदेश खाली में शाहजहां शेख का दबंगई का आलम यह है कि यहां एक पूरा मार्केट शाहजहां शेख के नाम पर है। मार्केट का नाम ही शाहजहां मार्केट है। इसी इलाके में ईडी पर हमला हुआ था। हमारे सहयोगी अभिषेक की एक रिपोर्ट आपको इस इलाके से दिखाता हूं। अभिषेक ने गाड़ी में बैठकर ही इस रिपोर्ट को बनाया है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि अगर वो शाहजहां शेख के इलाके में सड़क पर उतरकर रिपोर्टिंग करेंगे तो उन पर हमला हो सकता है। लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे सहयोगी ने संदेश खाली से जो रिपोर्ट भेजी है, देखिए जरा। आजादी के अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं। 75 साल हमारी आजादी को पूरे हो चुके हैं। और अब देखिए, अभी भी कई ऐसे देश में जगह हैं जहां पे आप कैमरा माइक लेकर बाहर नहीं जा सकते, जहां आपको डर लगता है, जहां दहशत होती है, जहां आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, जहां आप खुलेआम घूम नहीं सकते। ऐसी ही एक जगह है पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना का, जहां हम अभी मौजूद हैं। ये आप समझिए इसको देखने के बाद कि किस तरीके से यहाँ के क्या हाल होंगे, यहाँ पे किस तरीके से सिचुएशन होगी। ये जरा देखिए, सरबेरिया में हम मौजूद हैं। ये शाहजहां मार्केट है और ये शाहजहां वही शख्स है जो कि
संदेश खाली जो कि काफी ज्यादा अभी चर्चा में आया था, इस संदेश खाली में जो पूरा विवाद हुआ है, जहां पे ईडी के ऊपर अटैक हुआ था, ये उसी की मार्केट है, ये उसका घर है। और जरा देखिए कि लोग यहाँ आने से भी जो है वो डरते हैं, लोग यहाँ आते नहीं हैं। मतलब आप समझिए कि ये दहशत का आलम है कि आप यहाँ पे जो हम खुद कैमरा माइक लेकर बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम दूर से ही शूट कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठ करके शूट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने हमें ये बताया है कि भाई अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है, इसीलिए संभल के रहिएगा। आप समझिए देश में अभी भी ऐसी जगह हैं जहां पे इतना डर हो, इतना दहशत हो कि आप बाहर निकल के बात नहीं कर सकते, बात नहीं रख सकते। उनको बुरा लगा तो आपके ऊपर अटैक हो सकता है। यह हाल है बंगाल का। और जिस टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। जिस शाहजहां शेख के इशारे पर ईडी की टीम पर हमला हो गया, वो शाहजहां शेख एक वक्त पर ड्राइवर के तौर पर काम करता था, जिसके नाम पर आज पूरी मार्केट है। वो कभी सब्जी की दुकान लगाता था। जिस शाहजहां शेख को लेकर ममता बनर्जी घिरी हुई हैं, वो कभी अपनी राजनीति की शुरुआत सीपीएम से करता था और 2013 में शाहजहां शेख पाला बदलकर टीएमसी में आया। संदेश खाली में शाहजहां शेख का दबदबा है और वो इलाके में शेर शाहजहां या भाई के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त शाहजहां शेख टीएमसी की संदेश खाली यूनिट का अध्यक्ष है और मछली पालन की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इंचार्ज भी है। बंगाल में राशन घोटाले में शाहजहां शेख का नाम है और उस पर जमीन हड़पने और महिलाओं के उत्पीड़न का भी आरोप लगा हुआ। आपको यह भी दिखाता हूं कि टीएमसी सरकार में कैसे शाहजहां शेख इतना बेखौफ था कि वो सीबीआई ईडी को कुछ नहीं समझता था। शाहजहां शेख का 1 जनवरी 2024 का एक बयान आपको सुनवाता हूं। सुनिए किस रौले में रहता था ये। सीबीआई ईडी বাদে সাধারণে বলতে দূরের কথা একটা চুল ছেড়ে দেখা বিজেপির দালালে কান খুলে শুনে নেয়, মানবতা দেখায়। আপনার সন্দেশকালীর মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আমরা সব সময় শান্তি চাই। ওই দালাল মির্জাপুর বেঈমান ওই কাদির ছোড়েদের কথা শুনে যদি লাফালাফি করো তাহলে আমাদের কিন্তু এবার দাঁত ভাঙা কিন্তু শুরু করতে হবে। सुन रहे हैं आप? माइक पे कह रहा है कि हम दांत तोड़ना शुरू कर दें। संदेश खाली में शाहजहां शेख की तो बात हो रही है, लेकिन इस मामले में एक और किरदार सामने आया है जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। यह नाम है शीबू हाजरा का, जिसे शाहजहां शेख का गुर्गा कहा जाता है। कई पीड़ित महिलाओं ने भी शीबू हाजरा का नाम लिया है। बंगाल पुलिस ने कल ही गैंगरेप और हत्या की कोशिश के आरोप में शीबू हाजरा को गिरफ्तार किया। शीबू हाजरा टीएमसी के जिला परिषद मेंबर है और संदेश खाली ब्लॉक 2 का टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा है। संदेश खाली को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उसकी पूरी टाइमलाइन भी आपको जाननी चाहिए। 5 जनवरी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकाने पर ईडी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची थी। शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना के बाद से शाहजहां शेख फरार हो गया। 8 फरवरी शाहजहां शेख के फरार होने के बाद संदेश खाली की महिलाओं ने उसके खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। मतलब जब शाहजहां शेख वहां से भाग गया तब इन महिलाओं में हिम्मत आई कि भाई कुछ कहा जाए। 9 फरवरी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने से प्रदर्शन कर रहे लोग भड़क गए। संदेश खाली में शाहजहां शेख और उनके समर्थकों की संपत्तियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। 12 फरवरी संदेश खाली में बवाल बढ़ने पर बंगाल के राज्यपाल ने संदेश खाली का दौरा किया। राज्यपाल ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात के बाद पूरे मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी। राज्यपाल ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बना दी। 14 फरवरी को टाइम्स नाउ न भारत की टीम ने संदेश खाली पहुंचकर पीड़ितों से बात की। कई महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की गवाही दी। 15 फरवरी को संदेश खाली के मुद्दे पर बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख का बचाव किया और उल्टे बीजेपी पर साजिश के तहत संदेश खाली में हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया।